यहाँ के लोग थोड़ा रिजर्व्ड रहते हैं और थोड़ा अपने में रहते हैं। ये प्रिपेयर होके आना कि आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। अगर इंडिया में आप एक बेसिक सैलरी आपको मिल रही है किसी भी जॉब के लिए 20 से 25 हज़ार, वही जॉब अगर आप यहाँ पर करोगे तो उसके लिए आपको लाख से 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि डॉक्टर को मिलने के लिए आपको कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं। इट इज एक्चुअली डिप्रेसिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धार्थ अमर व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है थोड़ा अलग होने वाला है, एक रेगुलर व्लॉग नहीं होने वाला, क्योंकि आज हमें यूके में हो गया है पूरा 1 साल। तो ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो बेसिकली आज हम आपको यूके में रहने के कॉन्स बताने वाले हैं जो हमारे हिसाब से हैं। तो आपके लिए वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं, जो हमारे लिए प्रो है आपके लिए कौन हो सकता है। तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन आर पर्सनल एक्सपीरियंस, सो उसे वैसे ही देखिएगा और समझिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो कौन है जो हमको स्पेशली लगा, जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हैं, वो है घर के काम करने। बेसिकली क्या है कि इंडिया में हमारे यहाँ ना लेबर बहुत चीप है। हर घर में आई एम श्योर एक मिडिल क्लास फैमिली में सबने कोई ना कोई डोमेस्टिक हेल्प, जैसे कि मेड्स या फिर ड्राइवर्स, कुक्स हैं, कुक्स है, ड्राइवर्स हैं। जो हमारे ये जो काम होते हैं झाड़ू पोछा या बर्तन करना वो कर देते हैं। हमारे इंडिया में तो मेड ने भी मेड रखी होती है क्योंकि वहाँ लेबर इतनी चीप है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि यहाँ यहाँ पे जो आपके ये मेड्स हैं या आपके जो कुक्स हैं, बेसिकली यहाँ पे भी वो भी आवरली बेसिस पे काम करते हैं, विच कम्स आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव। एक तो वैसे भी पूरे यूरोप में या यूके में आप कह लो मेड्स और नौकरों का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप, नो डाउट, आप कितना भी पैसा कमा रहे हो या कितनी भी अच्छी जॉब कर रहे हो, आपका मन नहीं करेगा कि आप आप इतना पैसा हाउस हेल्प पे खर्च करो, जिसके कारण आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, चाहे वो आपके कपड़े धोने हो या डिशेस धोने हो। ये जो काम है ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। खुद करने हैं। और एक प्लस पॉइंट भी है कि आपके पास यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स हैं, डिश वॉशर्स हैं, वैक्यूम है, ये सब चीज़ें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे करना खुद पड़ता है। सो दैट टेक्स लॉट ऑफ योर टाइम। तो ये प्रिपेयर होके आना कि आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। सो इवन इफ यहाँ पे वर्क कल्चर है कि आपको 5 days अ वीक आप काम करते हो और आपको 2 छुट्टी मिलती है, जो सुन के बहुत से लोग खुश हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया में कई यूजली ऑफिस आपको में 6 days अ वीक होता संडे है, मिलता है काम करना सिर्फ। पड़ता है। लेकिन ट्रस्ट मी, वो 2 दिन आपके सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने में निकल जाते हैं। हमारे तो निकल जाते हैं, बाकियों का तो वी कांट आई से। थिंक मोस्टली लोगों का यही प्रॉब्लम है कि जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको सबसे ज़्यादा मिस करते हो। हम लोग तो बहुत मिस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बहुत यहाँ पे फेस किया वाज ट्यूब्स और बसेस में ट्रैवल करना, बिकॉज मैं बहुत रेगुलरली कैब्स में या या अपनी या कार्स में इंडिया हम में लोग हमें बहुत ट्रैवल करते आदत है थे। कि गाड़ी अपनी होती है या फिर कैब हम लोग कर लेते हैं। बट यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। बसेस बहुत कन्वीनियंट हैं, टाइम पे चलती हैं और रेगुलर चलती हैं। पूरी 24 आवर्स सर्विस है बसेस की। ट्यूब्स बहुत अच्छी हैं। कैब्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। जैसे अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मैंने मेट्रो में इतना ट्रैवल नहीं किया। मैं यूजली कैब्स में या अपनी पर्सनल कार्स में हम लोग ट्रैवल करते थे, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई, स्पेशली इन द बिगनिंग। यहाँ पे ऊबर करना एक लग्जरी माना जाता है, तो मतलब मेरा अगर काफ़ी लोग मजाक भी अगर उड़ाते थे आप कि भाई तुम लोग सारा टाइम ऊबर करती किसी को है। अगर और आप बोल दो कि आप कैब से आए हो तो वो हैरान हो जाएगा कि यूजुअली लंदन में आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, आपकी सैलरी क्या भी हो, कुछ भी हो, इवन द बिगेस्ट ऑफ कंपनीज डायरेक्टर्स और सीईओज, दे कम बाय ट्यूब्स। जैसे कि मेरा ऑफिस जो है वो सेंट्रल लंदन में है, तो मुझे 2 ट्यूब्स चेंज करके जाना पड़ता है। तो लिटरली जब तक आप ऑफिस पहुंचते हो, आप काफ़ी ड्रेन्ड हो चुके होते हो और आप थक चुके होते हो। इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली कैब्स और कार्स को मिस करती हूँ, जो मैं यहाँ नहीं इतनी फ्रीक्वेंटली ले पाती। तो अगर आपको भी आदत है, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, अगर आपको भी आदत है कार्स में और कैब्स में ट्रैवल करने की, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है व्हेन यू विल कम हियर। आपको धीरे धीरे आदत पड़ेगी, हमें भी पड़ रही है, आपको भी मुझे पड़ेगी। एक्चुअली आदत थी, मैं ज़्यादा वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेता था दिल्ली में भी, क्योंकि ऑल्दो मेरे घर में कार्स और ड्राइवर्स थे, बट मेरे को कभी भी, मुझे थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मज़ा आता है। ट्विंकल को इतनी आदत नहीं थी, वो हमेशा कार्स और कैब्स में घूमती थी। तो जो लोग थोड़े से आलसी हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना यूज़ नहीं करते, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 इज़ हेल्थ केयर।
अब यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम, जब आप यूके आते हैं तो आपको एक हेल्थ केयर की फीस भरनी होती है, जो कि सरचार्ज भरना होता है, जो कि होता है 624 पाउंड पर ईयर पर पर्सन होता है, एक साल के। मतलब 2.5 लाख रुपए हमने भरे थे 2 लोगों के 2 साल के लिए। वो जब आप भरते हो और आप यूके में आते हो कहीं भी, तो पूरे यूके में आपका कोई भी इलाज हो, सर्जरी हो, किसी भी तरह की आपको कुछ भी डॉक्टर को दिखाना हो, वो आपका सब फ्री हो जाता है, एक्सेप्ट डेंटल, एक्सेप्ट ओरल हेल्थ केयर। आपका बाकी कोई भी बड़ी से बड़ी सर्जरी होगी, आपको कोई डॉक्टर जनरल फिजिशियन को दिखाना होगा, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बट प्रॉब्लम हमें क्या लगी कि यहाँ पर जो जनरल फिजिशियन भी, जैसे जीपी कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, उसके पास जाना ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हाँ, जैसे हमारे इंडिया में हमें सर्दी जुकाम हुआ है या थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, हम अपने घर के पास वाले डॉक्टर पे जाते हैं और उनसे दवाइयाँ लिखवा के आ जाते हैं। बट यहाँ पर अगर आप एक सर्दी जुकाम भी होता है और आपको दवाई लेनी है, तो आपको अपना जो आपका जीपी है, आपकी जनरल फिजिशियन है, उनके पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है फ़ोन पे। और वो लोग कम से कम 2-2 घंटे फ़ोन में वेटिंग होती है, फ़ोन नहीं उठाते हैं, आपको ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जीपी का अपॉइंटमेंट लेने, मतलब डॉक्टर को मिलने के लिए आपको कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं। जैसे एक बेसिक ब्लड टेस्ट भी कराना है किसी भी चीज़ का, तो हमारे इंडिया में तो आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में चले जाएं और अपना ब्लड टेस्ट करा लो, या डॉक्टर आपको लिख के दे देगा। यहाँ पर ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर को जब तक लगेगा नहीं कि आपको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, वो आपको लिख के नहीं देंगे और आपका ब्लड टेस्ट नहीं होगा जब तक आपकी प्रॉब्लम बहुत मेजर नहीं है। यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती या आपको सीरियसली नहीं लिया जाता, इवन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। इंडिया का हेल्थ केयर आई थिंक बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है। यहाँ पे बेसिकली आपको मरने नहीं देंगे वो, हाँ। लेकिन अगर आपको कोई छोटी बीमारी है, कुछ भी है, तो आपको पैरासिटामोल से काम चलाना पड़ता बेसिकली मोटा मोटा ये है कि डॉक्टर तक पहुंचने के लिए एक जनरल फिजिशियन के पास एक सर्दी जुकाम का इलाज के लिए भी आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये पूरे यूके का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हेल्थ केयर से। ऑल्दो सब फ्री है, बट फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको इतनी सर्विसेज लेट मिले। इंडिया से आ रहे हो और कोई मेडिसिन खाते हो, तो प्लीज़ इंडिया से लेके आना अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर आसानी से आपको जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी मेडिसिन नहीं मिलेगी। ट्राई करना कि यहाँ आके बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को ठीक रखो, ताकि आपको इन दवाइयों की या डॉक्टर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। एक और मेजर ड्रॉबैक या कॉन जो हमारे हिसाब से, वो है वेदर। यहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग और बहुत ग्लूमी हो जाता है। ठंड तो चलो पड़ती है, ठंड आपको इतनी नहीं बॉदर करेगी अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड से आ रहे हो। तो हम लोग दिल्ली से, हमें आदत, जैसे जो लोग महाराष्ट्र या बॉम्बे से या साउथ से आ रहे हैं जहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती, उनको काफी ठंड लगेगी, काफी ठंड हो जाती है। और यहाँ कुछ पता नहीं चलता एक्चुअली, कभी भी बारिश हो जाएगी, जैसे कहते हैं कि बड़ा फेमस कोट है कि लंदन के वेदर पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कि अभी धूप है, 2 मिनट बाद आप बाहर निकलोगे तो एकदम बारिश हो जाएगी। और स्पेशली सर्दियों में क्या होता है, दिन बहुत छोटे होते हैं, 4:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है दोपहर के 4:30। और दिसंबर में तो एक्चुअली दिन में 3 बजे अंधेरा हो जाता है। तो अगर आप लंच कर रहे हो और अंधेरा हो गया, तो आपके दिमाग में एकदम आपकी जो पूरी साइकिल है वो हिल जाती है। तो मुझे वो बहुत बेकार चीज़ लगी और मेरे को वो बिल्कुल सूट नहीं करी। और समर्स में उल्टा होता है, समर्स में रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक भी दिन रहता है। वो एक अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि दिन रात को 10 भी बज रहे हैं और सन बाहर निकला हुआ, तो आपको लगता है कि चलो यार अभी तो दिन है। तो वो बड़ा ही अलग सा कॉन्सेप्ट है, डिप्रेसिंग हो जाता है जब आप नए नए आए होते हो यहाँ पर। आप एक तो किसी को जानते नहीं हो, यहाँ पर कुछ होता नहीं है, तो वेदर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अलग सा ठंडा मौसम। मतलब वेदर इतना कम नहीं होगा, मतलब होगा 3-4 डिग्री, बट वो जो ठंड चुभने वाली होती है ना, वो बहुत अजीब हो जाती है। और वो वेदर एकदम बादल बादल छाए रहते हैं, तो इट इज एक्चुअली डिप्रेसिंग वेदर। पॉइंट नंबर 5 जो एक्चुअली हम दोनों को थोड़ा सा लगता है, यहाँ पे थोड़े फ्रेंड्स बनाने डिफिकल्ट हो जाते हैं। ऑल्दो मैं वैसे भी, आपको पता है कि मैं स्ट्रीट इंटरव्यूज करता हूँ और मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, बट यहाँ का जो एक्चुअली फ्रेंड्स हैं मेरे, बट जो ऑब्वियसली आपकी देश के लोग होते हैं, आपके कल्चर सेम होते हैं, तो एक कुछ कॉमन होता है। पूरे यूरोप का या इंडिया से बाहर का जो कल्चर है वो बहुत अलग है, तो यहाँ पर लोग थोड़ा अपने में रहते हैं। हम हिंदुस्तानियों का क्या है, हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। यहाँ के लोग स्पेशली ब्रिटिशर्स थोड़ा रिजर्व्ड रहते हैं और थोड़ा अपने में रहते हैं। मोस्टली जो देखोगे जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे आके भी अपने ही लोगों को ढूंढते हैं। ऑल्दो हम दोनों के वर्क प्लेस पे काफ़ी यूरोपियन लोग काम करते हैं और हमारे दोस्त भी, मेरे तो इनफैक्ट काफ़ी सारे यूरोपियन फ्रेंड्स हैं, बट
ऑब्वियसली वो कनेक्ट जो आपका अपने इंडियन फ्रेंड से या अपने लोगों से होगा वो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों से नहीं हो सकता, क्योंकि माइंडसेट हम लोगों की सोच बहुत अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी बेटर है, बट बहुत अलग सोच है। एक सजेशन ये भी है कि यहाँ आके ट्राई करना, अपने लोगों से ज़्यादा दोस्ती करो, क्योंकि वो खाने की बातें, वो नहीं, कॉमन दोस्ती बातें सबके साथ करो बट बट ये एक्सपेक्ट मत करो करना कि हाँ। इतनी जल्दी फ्रेंड्स बन जाएंगे या इतनी जल्दी लोग और आपके साथ इसका क्लोज हो जाएंगे। बिल्कुल ये मतलब नहीं कि यहाँ पर किसी भी तरह के हमें कुछ रेसिज्म फेस करनी पड़ेगी। यहाँ के लोग, बिल्कुल भी नहीं, हमने सुना बहुत था, यहाँ के लोग लेकिन आपको ये फील कराएंगे कि आप एशिया से हो या इंडिया से, तो आपको लुक डाउन अपॉन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ के लोग थोड़ा प्रैक्टिकल दोस्ती भी रखते हैं, तो प्रैक्टिकली रखते हैं। तो वो फैक्टर को याद रखना कि बहुत इमोशनल एक्सपेक्ट मत करना ज्यादा कि जैसे हम बहुत इंडिया में करते हैं। बहुत हाँ बहुत फ्रेंड्स बनेंगे बट टाइम लगेगा उस चीज को। हाँ जी। यूके बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेशली लंदन, क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है पूरे यूके की, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, तो वो काफ़ी हाई है कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि जब हम लास्ट ईयर आए थे तो 1 पाउंड वॉज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो मतलब इंडिया से कोई भी चीज़ अगर आप लोगे तो कंपेयर करो 100 गुना ज़्यादा महंगी है। एंड स्पेशली लंदन, जहाँ पर हम दोनों रहते हैं और काम करते हैं, सेंट्रल लंदन। अगर इंडिया में आप एक बेसिक सैलरी आपको मिल रही है किसी भी जॉब के लिए 20 से 25 हज़ार, वही जॉब अगर आप यहाँ पर करोगे तो उसके लिए आपको लाख से 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। बट ऑब्वियसली इंडिया इज़ मच चीपर कंट्री देन यूके। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो, मेरा सजेशन ये है कि आते ही या आने से पहले आप अपने लिए एक जॉब ढूंढ। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो तो वेल एंड गुड, पढ़ाई के लिए भी आ रहे हो तो यहाँ बहुत स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आके पढ़ाई के साथ साथ जॉब्स भी करते हैं, और जॉब्स मिलना बहुत आसान है। तो लंदन में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स भी बहुत सारी हैं, आप कमाने के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब आप आ रहे होगे तो अपने साथ गुड अमाउंट ऑफ मनी रखना और यहाँ आके भी काम करना, ताकि आपकी जो डेली नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाएँ। तो ये बेसिकली हमारे हिसाब से जो हमें डिफ़िकल्टीज लगी है, जो हमें थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स कह सकते हो, जो मेन हम नेगेटिव पॉइंट्स लगे यूके में रहने के अभी तक के 1 साल के, वो हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और फैक्टर्स हैं या कॉन्स कह सकते हो, बट हमारे हिसाब से ये टॉप 5 कॉन्स थे या फिर नेगेटिव पॉइंट्स थे ऑफ स्टेइंग इन द यूके। हम किसी को भी डिस्करेज नहीं करते हैं, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। आप जरूर आओ। द होल आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल डिसीजंस लेकर यहाँ आओ, आप सोच समझ के यहाँ आओ, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। बेसिकली ये वीडियो करने को यूके के अगेंस्ट या लंदन के अगेंस्ट नहीं है। आपको सिर्फ जब आप यूके आ रहे हो या लंदन आ रहे हो तो आपको प्रिपेयर करने के लिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आई। नेक्स्ट वीडियो होगी अबाउट द टॉप प्रोज ऑफ स्टेइंग इन द यूके। ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं और आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज चाहिए अबाउट यूके या अबाउट लंदन, तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, स्पेशली जो यूके आने की सोच रहे हैं उनके साथ शेयर करना, और अपना फीडबैक शेयर करना। जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। आप यूके के प्रोज जानना चाहते हो कि यूके में कहाँ जॉब्स करी जाए, किसी भी चीज़ पे प्लीज़ मेरे को आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। नहीं तो इंस्टाग्राम पे, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम सिड ऑन द स्ट्रीट्स, उस पर मेरे को मैसेज करो, डीएम करो, मुझे बताओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। And this is me and Twinkle signing out. Thank you so much. Take care of yourself. We will see you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Love you all. Hi guys, welcome. मुझे क्या देखे जा रही है यार? Sorry. हाँ. Hi guys, welcome back to our channel Siddharth Amar Vlogs. Our channel? यार इतना नहीं टोकते यार, इतना नहीं टोकते। Sorry. जो भी लोग इंडिया से यहाँ आ रहे हैं वो उनका लाइफस्टाइल इंडिया में, तो चलो एक मिनट रुक जाओ ना। तो अभी पॉइंट नंबर 1 तो बोलना पॉइंट नंबर 1 तो मैं बोल ही नहीं आने वाले हैं। तुझे प्रैक्टिकल लग रहा है, उनको नहीं लग रहा, वही तो कह रहा हूँ। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 इतना बेसिकली पॉइंट नंबर कर ले, मैं नहीं कर रही। चल बोल। अब नहीं मैं बोल रही, बोल चल नंबर बोल। 1 शुरू कर। तो बेसिकली हम आपको पहले बताएंगे, बहुत ज्यादा शोर करती हैं और इतनी साफ नहीं। क्या बोलता जा रहा है, जबरदस्ती कर, अच्छा, शोर चलो, करती है, कुछ ठीक है। भी बोल रहा है। लाइक इतना जोन बोन का मैं नहीं कुछ करना है। बता हाँ, रही हूँ ना, बता। मेरे को बोलने देगा अच्छा यार। बोल, पूरा कंप्लीट करिए फिर हाँ, शुरू से, क्योंकि वो तो बीच में एडिटिंग बोल लो अब अब मैं। बोल। सो जैसे कि तुझे पॉइंट को छोटा बुलेट पॉइंट क्यों नहीं बोलना आता? मेरे को वो करना थे, ये बुलेट पॉइंट था। अच्छा बोल यार। वेदर से याद आया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। वेदर से याद आया नेक्स्ट पे
पॉइंट उसने ऐसा करा ना बेजे से किया जाए मैं सो बोलता जा रहा ना सो जो बेसिक खाना weather अलग से है। याद आया। मत बोल यार, वो अच्छा, नहीं मुझे बोल लगा रहा लग रहा है ऊपर। लंच कर रहे हो और अंधेरा हो गया तो आपके हिसाब से अब वो इसको आपको तो रात खींचना लगेगी कहते नहीं है ना, तो इसको तो खींचना नहीं कहते ना। तो